गाइस ये है मारुति सुजुकी अर्टिगा की रियल कॉम्पिटिटर, क्योंकि ये केवल और केवल पेट्रोल ऑप्शन पे आपको देगी 26-27 किलोमीटर का माइलेज, वो भी सिटी में। आपको जरूरत ही नहीं है यार इसके साथ में सीएनजी किट लगाने की। दैट मींस सेवियर ऑन द स्पेस, और साथ ही साथ आपको ये बेहतरीन पिकअप भी देगी। क्यों देगी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में, एंड क्यों मित्सुबिशी को इसको इंडिया में लेके आना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। टफ राइवलरी वैसे इसके साथ में किया कैरेंस की भी बनती है, एंड साथ ही एक्सेल 6 की भी बनती है। चलिए चलते हैं एक क्विक वॉक अराउंड पे। गाइस फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले अगर हम वॉक अराउंड के बारे में बात करें तो बहुत ही बेहतरीन डिजाइन है। 4.6 मीटर का जो है वो आपको लेंथ देखने को नजर आएगी, और यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा डिजाइन फिलॉसफी यहाँ पे रखा गया है। बहुत एंगेजिंग डिजाइन फिलॉसफी है, और साथ ही साथ आपको रियलाइज होगा कि बहुत क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। एज हम इंडियंस को क्रोम बहुत पसंद है। यहाँ पर DRL जो है वो ऑफर किए गए हैं विद बाय फंक्शन। दैट मीन्स कि इसके साथ में आपको टर्न इंडिकेटर भी मिलेगा। नीचे जो है वो आपको ऑफर की गई हैं 4 प्रोजेक्टरी हेडलाइट सेटअप जो लो बीम एंड हाई बीम के साथ में आती हैं, एंड नीचे भी एक जो है वो लाइट का पार्ट रखा गया है। हालांकि अभी भी जो है वो कमी नहीं पड़ी, तो आपके पास में 2 फॉग लैम्प यूनिट्स और ऑफर किए गए हैं। हेक्सागोनल पैटर्न हो या फिर हम बात करें नीचे के स्लैंट्स की, तो सब चीज़ें इस गाड़ी के अंदर ऑफर करती हैं। डिज़ाइन के मामले में अनडाउटेडली ये बहुत किलर है, बहुत अच्छी लगती है देखने में, और बहुत सारे फीचर्स भी इसके अंदर आते हैं। अगर आप साइड प्रोफाइल में चलें तो दिस इज 4.6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक जो है 4.6 मीटर है। इसका व्हील बेस भी काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से अंदर स्पेस हमें बहुत अच्छी मिली। मित्सुबिशी के लोगों के साथ में ये है डायमंड कट अलॉय व्हील्स, और ये जो सेक्शन है वो एक्चुअली 205 सेक्शन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और रेडियस 17 इंचेस की है। हालांकि मैकफर्सन स्ट्रट्स भी इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर देखो क्रोम की जो है एक्स्ट्रा स्ट्रिप आपको देखने को नजर आएगी, एंड देयर यू गो विद द ORVMs टर्न इंडिकेटर के साथ में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैजिंग। तो बट कोई भी A या B पिलर जो है कंप्लीट ब्लैकआउट नहीं किया गया है। जिस बॉडी पार्ट को इस तरीके एक्स्ट्रा जो है वो नहीं ऑफर की गई है। ये वाला जो पार्ट है, स्पेशली ये वाला पार्ट आपको पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपके पास में एक मिरर है, जो मिरर एक एक्स्ट्रा मिरर जिसे क्वार्टर मिरर भी कहते हैं, वो यहाँ पर एक्स्ट्रा व्यू ऑफर करता हुआ नजर आएगा। इसके जो रियर प्रोफाइल है, यहाँ से आप देखो, ये जो लुक है ये आपको बताएगा कि मित्सुबिशी की जो है वो ये डिज़ाइन लैंग्वेज में एक्चुअली ये इस तरीके का टेल लाइट यूनिट्स बहुत फेमस है, तो इसीलिए जो है वो ये वाली टेल लाइट्स आपको यहाँ पर ऑफर होती हुई नजर आएंगी। काफ़ी अच्छी लगती है। स्प्लिट टेल लाइट्स यूनिट्स ऑफर की गई हैं। यहाँ पे डिफॉगर यूनिट, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, नो पेनोरामिक सनरूफ या नॉर्मल सनरूफ, बट एक सेंटर एंटेना ज़रूर आपको मिलेगा, शार्क फिन एंटेना जिसे हम कहते हैं। HEV और एक्सपेंडर की बैचिंग इधर, और नीचे का जो आप बम्पर देख पा रहे हो, ये बम्पर भी सेट एंड फिनिश के साथ में ऑफर हो रहा है। एक कैमरा रिवर्स असिस्टेंस के साथ में, बट नॉर्मल कोई भी जो है वो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक बूट गेट ऑफरिंग नहीं होगी। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपके पास में एक्स्ट्रा स्पेस है, और जो स्पेस है वो एक्चुअली कमाल की स्पेस है। ये उतनी है जितनी अर्टिगा में आपको यहाँ पर मिलती है, और आप इन हुक्स के थ्रू जो है वो इसको टम्बल डाउन भी कर पाओगे ईजिली। सो इट्स टाइम कि हम लोग इसको करें बंद और गाड़ी के अंदर चले। तो गाड़ी के अंदर क्या है, एक रिक्वेस्ट बटन आपको यहाँ पर ऑफर होता हुआ नजर आएगा विद दिस क्रोम हैंडल बार्स, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपके पास में है ये लेदर टच और कार्बन फिनिश के साथ में ये सारे कंट्रोल्स वहीं पे ऑफर किए गए हैं, और प्लस आपके पास में ये डोर ओपनर भी है। इधर 3 बॉटल होल्डर्स हैं। यहाँ पर जो ये आप कंट्रोल देख रहे हो टू एंड फ्रो मूव करने का, और ये हाइट एडजस्टमेंट का है। थोड़ा अटपटा डिज़ाइन ज़रूर है, और ये इजी टू यूज़ एक्चुअली नहीं है। बाकी तो जिस तरीके की सीट्स हैं वो लेदर टच मटेरियल के साथ में ऑफर की गई हैं, और काफ़ी अच्छी सीट्स जो हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। इस तरफ ORVM के कंट्रोल्स हैं, एंड यहाँ पर है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखोगे, देयर इज़ दिस मित्सुबिशी का जो है वो स्टीयरिंग व्हील आपको मिलेगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको जो है वो मिलता है ये पियानो फिनिशिंग, और राइट साइड में जो है वो आपको कंट्रोल्स मिलेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के। यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड बटन्स, और ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि डिजिटल है, बिल्कुल पजेरो जैसा ही है। यहाँ पर जो है वो आपको हालांकि छोटा ही इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा विद दीज AC वेंट्स, और यहाँ पर जो है वो फिनिश आपको जो है लेदर की फिनिश, और यहाँ पे सेट एंड फिनिश आपको एक्स्ट्रा जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। अगेन यहाँ पे लेदर टच है। इधर जो है वो आपके पास में क्लाइमेट कंट्रोल है, और ये जो क्लाइमेट कंट्रोल है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। नीचे जो है वो 2 USB-A टाइप स्लॉट्स हैं, एक 12 वोल्ट का DC सप्लाई है। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं आता है इस पर्टिकुलर कार में, बट स्पेस ज़रूर आपको ऑफर कर दी गई है। यहाँ पे ड्राइव मोड्स काफ़ी सारे हैं, क्योंकि इस गाड़ी के साथ में 7 ड्राइव मोड्स आते हैं, जिनमें वेट मोड, मड मोड, ग्रेवल मोड, टर्मेक मोड, EV मोड और HEV मोड, ये तमाम मोड्स आपको ऑफर होते हुए नजर आएंगे। ये लीवर जो है मेरे को काफ़ी पसंद आया। देखो काफ़ी इजी टू यूज़ लीवर है, और यहाँ पे 2 कैन होल्डर्स हैं,
यहाँ पर एक बड़ी सी स्टोरेज स्पेस। क्या है ये एडजस्टेबल है? नहीं, ये फिक्स्ड आर्मरेस्ट ऑफर होगा। इधर भी आपके पास में एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस ऑफर होती है। इन टोटल यहाँ पर जो है वो आपके पास में IRVM है, जो कि ऑटो डिमिंग IRVM है विद दिस लैम्प। एंड यहाँ जो है वो आपको ऑफर होगी ये कुछ इस तरीके का मिरर विद द सनवाइजर। और इधर भी अगर हम बात करें तो सनवाइजर के साथ में कोई भी लैंप वगैरह ऑफर नहीं हो रहा है। अब पीछे जो है वो AC, ये हवा आपको इजीली मिले तो यहाँ से जो है वो इजी सक इन कर सकता है ये AC। और चलिए सेकंड रो में चलते हैं। गाइस, दिस इज़ द सेकंड रो ऑफ द कार। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपके पास में है 2 हेडरेस्ट, और ये दोनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को नज़र आएंगे। इनफैक्ट अगर आप यहाँ से देखें तो स्पेस बाकायदा जो है वो बरकरार रखी है यहाँ पे मित्सुबिशी ने। ये नहीं है कि सेकंड रो में आपको स्पेस नहीं मिलेगी। बहुत ईजी जो है वो नी रूम एंड लेग रूम ऑफर कर दिया गया है। और यहाँ पे भी USB-C टाइप एंड USB-B टाइप के जो है पोर्ट्स हैं। बाकी कोई भी स्टोरेज स्पेस एक्स्ट्रा नहीं है। बस यहाँ पर आपको एक AC के वेंट्स देखने को नज़र आएंगे, जो कि यहाँ पर आपको प्लेस माउंटेड जो है वो ऑफर होते हुए नज़र आएंगे। इधर भी अगर आप देखेंगे तो देयर इज़ दिस ग्रैब हैंडल, और कोई भी कोठो वगैरह नहीं है विद दिस लैम्प। और ये इजी टू यूज़ लैम्प आप यहीं पर देख पाएंगे। कुछ इस तरीके का व्यू आपको मिलेगा। थोड़े से डेटेड ज़रूर हैं इसके इंटीरियर्स, बट स्टिल बेटर देन अर्टिगा से बेहतर जो है मुझे लगे। कैरेंस के लेवल के नहीं है, बट येस डेफिनेटली फॉर श्योर आपको अर्टिगा से बेहतर इसके इंटीरियर्स नज़र आएंगे। कुछ ऐसा स्पेस जो है वो सेकंड रो में भी आपको ऑफर होता हुआ नज़र आने वाला है। तो इन टोटल अगर हम स्पेस के बारे में बात करें तो कुछ कम स्पेस जो है वो यहाँ पर ऑफर नहीं हो रहा है। चलो चलते हैं बाहर और बात करते हैं क्या इंजन स्पेसिफिकेशंस के साथ में आती है। देखो, ये 1.6 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में आती है, जो प्रोड्यूस करती है 95 bhp की पावर एंड 116 न्यूटन मीटर का टॉर्क। जबकि अगर आप मोटर सेट के बारे में बात करें 134 bhp को प्रोड्यूस करेगी 255 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। 7 स्पीड आपको यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा और बेहतरीन माइलेज सिटी में सक्षम है 25 से 26 किलोमीटर पर लीटर माइलेज देने में। ओवरऑल एक बेहतरीन प्रोडक्ट मुझे लगा, इसीलिए मैंने आपके साथ में शेयर किया। आपको क्या लगता है कि स्पेस और पोजीशन के मामले में ये गाड़ी एक नेक टू नेक राइवल बनती है कि नहीं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। Until next time, bye bye. Keep living car bike, whatever you're having, drive safe, guys.